हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेस पर। आज हल करेंगे हम कार्यपत्रक 61 एवं 62। बच्चों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाले जितने भी वीडियो होंगे उनके सभी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो चलिए हल करते हैं कार्यपत्रक 61। दक्षता है इसकी त्रिभुज के अवयवों की समझ बना पाना। प्रश्न नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है क, वह त्रिभुज जिनमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं खाली जगह कहलाता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसको कहते हैं हम समबाहु त्रिभुज। तो पहले में लिख देंगे हम समबाहु त्रिभुज। अगला है ख, यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण होंगे। अगर उसकी सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण भी समान होंगे। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों हम समान। अगला है ग, यदि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई समान नहीं है तो उसके कोण भी कैसे होंगे? असमान होंगे, समान नहीं होंगे। अगला है घ, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके दो कोण बराबर होंगे। यहाँ लिख देंगे 2। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए त्रिभुज को मापें और मान बताएं। सबसे पहले ए बी दूरी मापेंगे इसकी स्केल के माध्यम से, कितनी इसकी दूरी है। तो स्केल रखेंगे हम यहाँ पर कोने में, और इसकी जो दूरी है वो है बच्चों 1.8 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया हमने। उसके बाद BC की पूछ रहा है, BC को हम मापेंगे। ये हो गया हमारा x 3 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया यहाँ 3 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है वो कोण A को मापेंगे हम। कोण A को हम माप कर देखेंगे चांदे की सहायता से। इस पॉइंट पर रखेंगे चांदे को हम। अब यहाँ से हम देखेंगे, इधर से गिनेंगे, देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 90 और 100 के बीच में है, तो ये हो गया 95 डिग्री का। तो कोण ए हो गया हमारा 95 डिग्री का। अगला देखते हैं, त्रिभुज ABC में कितने शीर्ष और कितनी भुजाएं हैं। तो इसमें 3 तो शीर्ष हैं, 1, 2, 3 और 3 ही भुजाएं, 1, 2, 3। तो यहाँ 3 तो शीर्ष हो गए और 3 भुजाएं हो गई। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए त्रिभुज में कुछ बिंदु दिए गए हैं, कहाँ स्थित हैं बताइए। ए के बारे में पूछा जा रहा है। तो ए कहाँ पर है? त्रिभुज के शीर्ष पर है, तो हमने लिखा त्रिभुज के शीर्ष पर। उसके बाद आर त्रिभुज के बाहर है, तो ये हो गया त्रिभुज के बाहर। क्यू जो पॉइंट है, बिंदु है, वो कहाँ पर है? त्रिभुज के अंदर है, तो इसको लिखा हमने त्रिभुज के अंदर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। दिए गए त्रिभुज की माध्यिका रेखाखंड है, तो ये हो जाएगा AD। कौन सी हो जाएगी माध्यिका? AD। तो इसमें ऑप्शन नंबर ग, राइट टिक कर देंगे और यहाँ लिख देंगे ग। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है क, एक त्रिभुज की खाली जगह माध्यिकाएं हो सकती हैं। कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं त्रिभुज के अंदर? 3 हो सकती हैं। तीनों कोणों से हम माध्यिकाएं खींच सकते हैं, 1, 2 और एक इधर से 3। अगला है ख, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से खाली जगह खींची जा सकती है। शीर्ष से क्या खींची जा सकती है? माध्यिका। तो यहाँ लिख देंगे हम खाली जगह में माध्यिका। अगला है ग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग खाली जगह होता है। त्रिभुज के अगर हम तीनों कोणों का योग करें तो सदैव 180 डिग्री योग होता है। तो बच्चों हल किया हमने कार्यपत्रक 61। अब देखते हैं कार्यपत्रक 62 हल करते हैं। दक्षता है इसकी भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के
वर्गीकरण की समझ विकसित कर पाना। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित तालिका में त्रिभुज की भुजाओं के माप दिए गए हैं। माप के आधार पर त्रिभुजों को समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज में वर्गीकृत कीजिए। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है बच्चों की समबाहु क्या होता है। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी समान सभी भुजाएं, तीनों भुजाएं समान होती हैं, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं। और विषमबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं बच्चों जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। देखते हैं, ये क्रम संख्या है, भुजाओं का माप और इधर त्रिभुज का नाम लिखना है हमें। पहला है 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, असमान हैं, तो ये हो जाएगा हमारा विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ लिख देंगे हम विषमबाहु त्रिभुज। अगला है दूसरा 7 सेमी, 7 सेमी, 7 सेमी। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसको कहेंगे हम समबाहु त्रिभुज। अगला है तीसरा 6 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी। इसमें देखेंगे बच्चों हम दो भुजाएं समान हैं, तो इसको कहेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। अगला है चौथा 4.2 सेमी, 4.2 सेमी और 6 सेमी। यहाँ देखेंगे हमारी दो भुजाएं समान हैं, तो इस त्रिभुज का नाम देंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए त्रिभुज को पहले अनुमान लगाकर और पुनः मापकर त्रिभुजों को वर्गीकृत कीजिए। पहले हमें अनुमान लगाना है, फिर हमें इसको मापकर देखना है। तो बच्चों हम स्केल के माध्यम से मापकर देखेंगे। तो देखिए, ये हो गई हमारी 2.3 सेंटीमीटर, इसको नापेंगे हम। ये हो गई हमारी 3.6 सेंटीमीटर, वापस इसको नापेंगे। ये है हमारी 2.7 सेंटीमीटर, 2.7, 3.6 और 2.3, यानी तीनों भुजाओं की जो माप है वो अलग अलग है, तो इसको लिखेंगे विषमबाहु त्रिभुज हो गया हमारा। अगला देखते हैं बच्चों, ये हो गई हमारी 2.4 सेंटीमीटर और ये है हमारी 2.7 सेंटीमीटर। वापस ये है हमारी 2.4 सेंटीमीटर। इसकी दो भुजाएं समान हैं, तो ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। अगला है बच्चों, इसकी लंबाई हो जाएगी देखिए 2.7 सेंटीमीटर। इसको मापेंगे हम, तो ये हो गया हमारा 2.4 सेंटीमीटर और ये भी हो गया हमारा 2.4 सेंटीमीटर। तो इसकी भी दो भुजाएं समान हो गई, तो इसको भी लिखेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। इसको देखेंगे हम, इसकी ये भुजा हो गई 2.3 सेंटीमीटर, ये भुजा भी हो गई इसकी 2.3 सेंटीमीटर और ये भुजा हो गई इसकी 2.6 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज के अंदर भी दो भुजाएं समान हैं, तो इसको भी लिखेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3। त्रिभुज को पहचानिए तथा उनकी भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं समान हैं, तो इसको कहेंगे हम समबाहु त्रिभुज। अगला है 3 सेंटीमीटर, 3 इंच, 5 इंच और 7 इंच, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो इसको कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। अगला है बच्चों तीसरा 3 फीट, 3 फीट और 5 फीट, दो भुजाएं हमारी समान हैं, तो इसको कहेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। अगला देखते हैं बच्चों चौथा 2 इंच, 2 इंच, 3 इंच, इसमें भी हमारी दो भुजाएं समान हैं, तो इसका नाम देंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अगला है पांचवा 4 फीट, 4 फीट, 4 फीट, इस त्रिभुज की हमारी तीनों भुजाएं समान हैं, तो इसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। अगला है छठा 8 इंच, 9 इंच, 7 इंच,
इस त्रिभुज के अंदर हमारी तीनों भुजाएं असमान हैं, अलग अलग हैं, तो इसको कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। तो बच्चों अभी हल किए हमने कार्यपत्रक 61 एवं 62। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप सभी ने बच्चों वीडियो देखा, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,